खास स्टूडियो में आज विनीत बुलंजकर हैं, उनसे बात करते हैं। विनीत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आज एक नहीं फिर तो ज़्यादा सवाल पूछने होंगे, आप साथ हैं तो। विनीत, ये जो अभी बाजार जिस फेज में दिख रहा है, हमने एक शैलो करेक्शन लास्ट वीक देखी, लास्ट वीक देखी, उसके बाद ग्लोबल मार्केट जो थोड़ा सपोर्ट मिला, उसके बाद हम चल रहे हैं। क्या आप हम एक जर्नी फिर से 20,000 के आसपास क्लिंच अप बैक कर सकते हैं? कहाँ तक ये दिवाली के पास, दिवाली के बाद कहाँ तक दिखती है आपको? देखिए, जब भी ये शैलो करेक्शन आया था इट वाज स्विफ्ट, क्योंकि उस टाइम पे ये सरप्राइजिंग था जो जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ था। अभी क्या है, वो काफ़ी कंट्रोल में है और हमें लगता है कि 10-15 दिन में नॉन इवेंट हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। तो आप देखिए, दो वॉर लाइक सिचुएशंस, यूक्रेन रशिया और इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दब गया। इसके दरमियान क्या हुआ है, दो चीज़ें हुए। ऑयल की प्राइस काफ़ी गिर गई और इंटरेस्ट रेट जो पीक आउट हुए थे 5% के ऊपर, 10 ईयर गिल्ड्स ऑफ यूएस, वो सब वापस काफ़ी अग्रेसिवली नीचे आए हैं। एंड तो स्लो डाउन काफ़ी है। ये सारी चीज़ें इंडियन मार्केट्स के लिए सब बुलिश साइन है। और अगर आप देखेंगे, इंडियन मार्केट हाइस के आसपास ही है, 5% करेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, रिफॉर्म का प्रोसेस वेरी स्विफ्ट है एंड हमें लगता है कि बाजार यहाँ से काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। 20,000 के पार करें नवंबर में तो भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स पर हालांकि चेक है, क्योंकि एक रिपोर्ट हम पढ़ भी रहे थे और लास्ट टाइम हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी थे, वो बात कर रहे थे कि जनरली इस फेज में जब भी बाजार, पिछले 18 साल के बाद उनके पास डेटा था कि जब भी बाजार में ये सितंबर अक्टूबर के पास जब एक करेक्शन आता है, फिर जब वो रिट्रेस करता है बाजार, तो लगभग जिस लेवल्स के साथ, जिस फोर्स के साथ आता है, उसके हिसाब से तो 21,000 भी अगर इस साल के एंड तक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। Okay. I won't be surprised because I think that the launch is ready and the rockets just have to fire. And आप देखोगे कि ये सारे इसमें ना बाजार के दिग्गज पार्टिसिपेट नहीं किए, तो इनमें भी वापस बाइंग आ सकती है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द लार्ज कैप 40% रहता है टोटल मार्केट कैप का। और जब भी मार्केट ये लेवल्स पे आती है तो लार्ज कैप की आउट परफॉर्मेंस चालू हो जाती है। इट कैन लास्ट फ्रॉम 2 to 2.5 years। तो अगर लार्ज कैप परफॉर्म करने वाली है तो निफ्टी तो पीछे रहने वाला नहीं। आप नहीं जो बात कर रहे हैं ना कि एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर आप किसी भी फ्रंट पे देखें, चाहे वो कैश के फ्रंट पे, इक्विटीज में देखें, डायरेक्टली सिप के रूप में देखें, हर जगह मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बढ़ा गया है। लार्ज कैप्स तो ज़्यादा चले ही नहीं है और स्पेशली मेजर ड्रैग डाउन जो था वो हैवी वेट्स जैसे रिलायंस और HDFC बैंक से था। तो अगर लार्ज कैप्स को चलना है तो आपका क्या, कहाँ बड़ी बेट्स होंगी? आप देखोगे कि आप अगर रिलायंस और HDFC बैंक को और ITC को छोड़ दोगे आप, या आप इन्फोसिस और TCS को छोड़ दोगे, बाकी सारी जो स्टॉक्स है ना, आप देखोगे इसमें काफ़ी एग्रेसिव बाइंग आ रही है। और ये जो दिग्गज है, ये ना चलने के बावजूद या फ्लैट रहने के, ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक इनकी एक ही रेंज में ट्रेड की है, फिर भी मार्केट्स न्यू हाइस पे है। तो हमारा अंदेशा क्या है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है ये वापस पिकअप करेगा ग्रेजुअली। और जब ये सब लार्ज कैप जो मेन स्टॉक्स है हैवी वेट्स वाले ये चलने लगेंगे तो मार्केट काफ़ी एक्सप्लोसिव रैली आएगी बाजार में। क्या है, क्या अब लिस्टिंग के बाद इसमें रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विनीत, बात यही की जाती है क्योंकि सोल जिस नीश है इनके पास, जिस सेगमेंट पे है, लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यूएशन बहुत हाई है। बट इसको ये भी कहा जाता है कि ग्रोथ स्टॉक के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनल व्यू क्या है स्टॉक पर? देखिए, जो मेरा रीडिंग है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रोथ एक गिवन है, तो कंपनी का ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आप डाल नहीं सकते। इट हैज बीन द जो डव ने 18 साल में किया 1000 करोड़ ब्रांड बनने के लिए, इन्होंने 5 साल में किया। तो ग्रोथ DNA है। जितने नए ब्रांड्स लॉन्च करेंगे, मदर ऑफ फैमिली ऑफ ब्रांड्स, उनमें इनके लिए एक रूटीन है टू ग्रो अ ब्रांड, हाउ टू एग्जीक्यूट द ब्रांड, सक्सेसफुल। अभी क्या इनकी एड स्पेंड बहुत ज़्यादा थी बिकॉज दे वर रैम्पिंग अप सो फास्ट। अभी दैट रैम्प अप विल कम ऑफ। ओके, दे स्पेंड विल स्लो डाउन, फ्रेट कॉस्ट थोड़े बहुत भी कम हो रहे हैं, तो इनका प्राइसिंग अच्छा हो जाए, कॉस्टिंग भी बेटर है। एंड इनकी जो 2% फुल ईयर की मार्जिन थी, Q1 में 6% है। यहाँ से वो ज़्यादा भी कर सकते हैं बिकॉज इंटरनेशनली gross margins for any of the products are 72 to 74% in this category. इनके 72 है। और अब and if you compare it with all the other Indian peers on the FMCG space या
फोकस ब्रांड जो है किसी के भी इतने है नहीं। तो हमें क्या लगता है, दे हैव गॉट दैट एबिलिटी टू लोअर मार्जिन इफ रिक्वायर्ड एंड पुश द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द बिजनेस। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई थिंक 30-35% ग्रोथ करने कोई डिफिकल्टी नहीं है। वैल्यूएशन क्या होगा ना, सडनली नंबर्स आपके आने लगेंगे ना एज द प्रॉफिट मार्जिन स्टेबलाइज, तो आप देखोगे डबल डिजिट में चला जाएगा। तो कैसा आईटीसी का एक रन आया था, वैसा यू विल सी सिमिलर थिंग्स प्ले आउट इन होनासा कंज्यूमर। तो मुझे लगता है कि यू शुड ग्रेजुअली निबल एट दिस स्टॉक, चेक मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जैसे आपको कन्विक्शन आती रहेगी आपको ऐड करना रहना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए लिस्टिंग के बाद, यानी रिटेल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इसमें? आई थिंक देखिए काफ़ी स्टेबल है प्राइस, इतना वॉलेटिलिटी नहीं है। तो आई थिंक समवेयर नाइस लेवल हैज बीन फाउंड, यहाँ से एक्विजिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बढ़िया है। होनासा कंज्यूमर स्थिरता के संकेत दी हैं और स्थिर होकर शेयर थोड़ा सा चला भी है, 4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फटाफट कुछ और ट्रेड के मौके जरा खोजते हैं, और हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स में आज भी तेजी है। मतलब ये तेजी, इस पर कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। बाजार की स्थिति चाहे जो भी हो, एमसीएक्स लगातार चल रहा है। और वैसे अगर देखेंगे तो लगातार ये 10वां सत्र है जब ये शेयर ऊपर गया है और रिकॉर्ड हाइज पर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, एमसीएक्स 2600 भी पार हो गया, लगातार तेजी है। क्या इसी महीने हम 3000 के स्तर देखेंगे क्या सर इसमें? तो अभिषेक जी देखिए, ये सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज में काफी अच्छे मोमेंटम देखने, बीट बीएससी को देख लें, सीडीएसएल देख लें, एमसीएक्स देख लें, ये तीनों स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से ट्रैक्शन बना हुआ है, और अगर हम इसके डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करें तो एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है स्टॉक। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था वीकली चार्ट पे जो बने थे, उसके जो टारगेट बनते हैं वो करीब 2750-2800 की तरफ आते हुए दिखते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अभी और मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, छोटे मोटे डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। 2530 इसके लिए स्टॉप लॉस होंगे। अपसाइड में 2740, 2760 तक के अपसाइड हमें लगता है और फर्दर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, 2740, 2760 तक के टारगेट एमसीएक्स के लिए। महीने भर की बात करें तो 21% ये भी शेयर चला है। सीडीएसएल में भी हमने तेजी अच्छी खासी देखी है। और अगर हम बीएससी की बात करें, स्टैंड आउट करीब करीब 45% की रिटर्न्स एक महीने में दी हैं। और अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो शेयर ट्रिपल से भी ज्यादा हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स का फिर से जलवा है। 2021 वाले साल के बाद इस साल भी हम वो स्ट्रेंथ देख रहे हैं। एक छोटा